सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर उसको हम स्ट्रक्चरली डिवाइड करें तो वी हैव द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी बोला जाएगा, जहां से ओवम रिलीज होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीनों पार्ट्स आएंगे। डक्ट है, डक्ट मतलब जो ट्यूब है, नैरो ट्यूब को डक्ट बोलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो ओविडक्ट एक फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स डक्ट में आ जाएंगे। ग्लैंड में मैमरी ग्लैंड आता है। मैमरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इस पर डिस्कशन आगे होगी, जब प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे हम, तो हम लोग ये सारी बातें करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वुल्वा होता है। वुल्वा इंक्लूड्स ऑल दीज पार्ट, सर्वाइकल कनाल, सर्विक्स ये सब वुल्वा का पार्ट है। एनीवे, सो इंडिविजुअली एक एक करके इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओवरीज, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाएंगे फीमेल्स में, ठीक है ना। और ये ओवल शेप होगा, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। जैसे इस डायग्राम को एक बार देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ, रफली आप इसको ध्यान से देखना। जैसे ये एक ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ना छोटे छोटे स्फेरिकल शेप मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये जो स्फेरिकल गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड फॉलिकल्स। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स आर फाउंड इन ईच ओवरी, और बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं हर ओवरी में। क्या बोलते हैं इनको? फॉलिकल, FOLLICLE, फॉलिकल। तो दोनों साइड के ओवरीज में इस तरह से बहुत सारे फॉलिकल्स की प्रेजेंस है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो। अब थ्योरी पे आते हैं, पढ़े आप प्लीज यहां पे सारे पॉइंट्स को एक एक करके। सेकेंड पॉइंट है, ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ देम आर फाउंड इन ईच ओवरीज। एट पुबर्टी, मतलब फीमेल में जब 10 से 12 साल की उम्र होगी तो पुबर्टी अटेनमेंट हो जाएगा। तो एट पुबर्टी जो फॉलिकल्स हैं दे मैच्योर। तो एट पुबर्टी दीज अंडरगो मैच्योरेशन, और इन्हीं फॉलिकल से बनेगा ओवा। ओवा क्या है? ओवा इज द फीमेल गैमेट। ओवा इज द फीमेल गैमेट। एक सिंगल को बोला जाएगा ओवम, प्लूरल को बोला जाएगा ओवा। बहुत सारे ओवम के बारे में जब बात होगी तो दैट विल बी कॉल्ड ओवा। वी वोंट बी यूजिंग ओवम्स। इट्स नॉट कि ओवम का प्लूरल इज ओवम्स, जैसे स्पर्म का स्पर्म्स हो सकता है, वैसे ही ओवम का प्लूरल ओवा नहीं होगा, ठीक, सॉरी, ओवम्स नहीं होगा, ओवा होगा। सो एट पुबर्टी दीज अंडरगो मैच्योरेशन टू प्रोड्यूस ओवा। द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एक की बात कर रहे हैं तो ओवम बोलेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis, OOGENESIS। oogenesis का मतलब है, जेनेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, क्रिएशन, डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारे ओवम की फॉर्मेशन जो होगी ओवरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। ये जो ओवम बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो बनने के बाद रिलीज होके बाहर आएगा। ओवरी के अंदर जो ओवम की फॉर्मेशन होगी, तो ओवम बनने के बाद बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट्स है ना, फिम्ब्रे है, फिर इन्फंडिबुलम है, इस्थमस है, एम्प्यूला है, एम्प्यूला है, फिर इस्थमस है। सीक्वेंशियल याद रखें आप, फिम्ब्रे, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो ओवम बना है ओवरीज के अंदर, बट रिलीज आउट होके उसको आना है बाहर, और ये बाहर आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आएगा तभी तो स्पर्म उसके साथ मिलकर के उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ओवम बनने के बाद इट विल गेट रिलीज्ड एंड इट विल रिलीज आउट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो रिलीज ऑफ दिस ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। दिस टर्म इज कॉल्ड ओवुलेशन, मतलब हुआ द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरीज इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओवुलेशन। दो बातें आई यहाँ पे, एक है oogenesis, दूसरा है ovulation। What is oogenesis? Oogenesis is synthesis और formation of ovum। ओवम का ओवरीज के अंदर बनना, प्रिपेयर होना, फॉर्म होना, that's called oogenesis।
और बनने के बाद रिलीज आउट होके बाहर आना, दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, कौन सा हार्मोन कौन सा काम करवाने में, कैसे और कितना हेल्प करता है, ये सारी बातें अभी आगे आएंगी। So ovary releases the hormone which is called estrogen and progesterone. ये दो hormones हैं which is released by the ovary, estrogen and progesterone. आप याद रखिएगा, इसका डिस्कशन अभी आगे आने वाला है थोड़ी देर के बाद। The hormones released by the ovaries are estrogen and progesterone. Progesterone को pregnancy hormone भी बोला जाता है, और estrogen is a hormone which is concerned with the secondary sexual features in females. फीमेल देखो, मेल में तो एक ही हार्मोन था, सेक्स हार्मोन, मेल में सिंगल था, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द ओनली सेक्स हार्मोन फाउंड इन मेल व्हिच इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस। बट फीमेल्स में दो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। ईस्ट्रोजन का काम यह है कि ईस्ट्रोजन इज कंसर्न विद द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स इन फीमेल्स, मतलब के मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, वॉइस का हाई पिच हो जाना, कंटूर डेवलपमेंट बॉडी में होना, हमने डिस्कस किया है ये सारी बातें। तो ये जितने भी चेंजेस आएंगे फीमेल में ना, ये सारे चेंजेस के पीछे ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेस्टेरोन का जो प्राइमरी काम है, प्रोजेस्टेरोन इज कंसर्न विद द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी करवाने में प्रोजेस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। क्या, ये हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम के बाद, कैसे और कितना, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब डिस्कस करना शुरू करेंगे तो। सो ओवरीज का जो लोकेशन है ना, ओवरीज ये एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे टेस्टिस होता है बाहर स्क्रॉटम में, तो ओवरीज फीमेल्स में बॉडी के बाहर नहीं होते, ये बॉडी के अंदर ही होते हैं, और यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन लायक कुछ बात है नहीं, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रीड करेंगे और मैं अलग से इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ देख रहे हैं। वी विल बी गेटिंग बैक and discussing all these parts once we are done with the discussion. ये आप देखें, ये आपको हाफ साइड का या एक साइड का ओवरी और उससे अटैच्ड फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है। यहाँ पे इसमें यूट्रस भी दिख रहा है, सर्वाइकल कनाल भी दिख रहा है। वैसे तो ये जो ओवरी है, ये जब अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है तो फिम्ब्रे डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर बनता क्या है, इसके अंदर बनना किस चीज को है, इसके अंदर बनना है ओवम को ना। तो ओवम जब बन जाएगा इस ओवरी के अंदर, तो फिम्ब्रे आपके इससे अटैच हो जाएगा टेम्परली, और वहां से खींच लेगा ओवम, और ओवम खींच करके लेके चला आएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मतलब ऊपर वाले पार्ट में, ताकि स्पर्म आकर के इस ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ये आपको एक ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाया गया है। दिस इज अ यूटरस, और राइट एंड लेफ्ट साइड के ओवरीज हैं। ये फीमेल बॉडी के विद इन एक सर्जिकल फोटोग्राफ होगा, जिसमें आप यूटरस देख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड का ओवरी, राइट साइड का ओवरी देख सकते हैं। आप ये इमेजिन करें कि ये फोटोग्राफ ऐसा है कि ऐसे आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, एक इसका एक छोर जो होता है इसका, ये ओवरी की तरफ होता है फैलोपियन ट्यूब का, और दूसरा एंड जो होता है दैट लाइज टुवर्ड्स, दैट ओपन्स अप इनटू द यूटेरस। इसके पार्ट्स हैं, हमने डिस्कस किया था, इस्थमस है, फिर इसमें एम्प्यूला है, उसके बाद इनफंडिबुलम है, और ये फिंगर लाइक वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे, जो ओवरी के पास होता है, और यही ओवरी से ओवम कलेक्ट करता है। जहां स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ऑब्वियसली। तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में, ऐसे तो बोला जाता है फर्टिलाइजेशन कहां होगा, तो आपका जवाब होगा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है दैट विल टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, बट वेयर एग्जैक्टली इन फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब में भी कहां पे, तो इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे। फैलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट, सबसे पहले इस्थमस, फिर एंगल मुड़ गया, क्या आ गया, एम्प्यूला। एम्प्यूला के नीचे फिर क्या आ गया, ब्रॉड पार्ट, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, और उसके नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड फिम्ब्रे। तो एक्चुअली ओवम जो है ये एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में कहीं पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और वहीं पे स्पर्म आएगा ट्रैवल करता हुआ, और स्पर्म आकर के फ्यूज करेगा, और द फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन होगी किस चीज की, जाइगोट की। तो जाइगोट की फॉर्मेशन जो होगी दैट विल टेक प्लेस हियर, जहां पे ओवम और जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होगा जाइगोट का।
Anyway, so let's proceed ahead. Womb क्या है? Womb यूट्रस है. यूट्रस क्या है? यूट्रस एक पियर शेप, मतलब ऊपर से ब्रॉड, नीचे से नैरो. पियर रेफर्स टू नाशपाती. तो ट्राइंगुलर शेप भी बोल सकते हैं आप, जिसमें बेस ऊपर है, मतलब एक ट्राइंगुलर शेप है, ऊपर ब्रॉड है, नीचे नैरो स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का. ये मस्कुलर चैम्बर है. इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इम्प्लांटेशन क्या होता है ये थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में आ जाएगा, डोंट वरी. The lower narrow part is called cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which forms the birth canal along with the vagina. जो cervical canal है, ये copulation में भी penis के insertion में role play करता है. Along with that, important बात समझ लीजिए कि complete development के बाद जब बच्चे का parturition होता है ना, parturition का मतलब है जिसको आम भाषा में आप डिलीवरी बोलते हैं, कि बच्चे की डिलीवरी होना, लाइक कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद बच्चे का यूट्रस से बॉडी से बाहर आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. तो जो नेचुरल पार्चुरेशन होगा दैट विल टेक प्लेस थ्रू द वजाइना, उसी सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ. ये बातें आएंगी बाद में भी जब प्रेगनेंसी डिस्कस हम लोग करेंगे तो. एनीवे, वॉल ऑफ यूट्रस में 3 लेयर है. पेरीमेट्रियम, दिस इज द पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर का लेयर है, आउटर मोस्ट है. मायोमेट्रियम, ये बीच का लेयर है, और ये मस्कुलर है, बहुत मोटा लेयर है, मसल का बना हुआ है. और बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप इसमें अपनी शीट पे भी. एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ये इनर लेयर है दैट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स. इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो एंडोमेट्रियम है ये इनर मोस्ट वॉल है, इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की वॉल का, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. और जो पूरी कहानी है ना डेवलपमेंट की, ये एंडोमेट्रियम पे बेस्ड है. अभी आगे हम जो बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसमें एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंडोमेट्रियम कहाँ होता है. पहली बात, this is the innermost wall of the uterus, and this is made up of numerous blood vessels. इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, और बहुत ज्यादा इसका रीजनरेशन और ग्रोथ होता रहता है, और टूटता रहता है, होता रहता है, फिर टूटता रहता है. इसके बारे में भी बात हम लोग करने वाले हैं थोड़े टाइम में. तो ये डायग्राम आपके सामने दोबारा से है, आप एक बार दोबारा इसको देख लें before we actually get deeper into the discussion. Quickly, fast. I'm giving you a minute of time to go through all the locations and go through all the different parts and labels. Okay. Now, this is another aspect of the fallopian tube. वही structure है. इसको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, स्ट्रेच्ड. हम लोग एब्डोमेन में है, हम लोग, हमारा जो ये कैमरा है, ये कैमरा जो है ये एब्डोमेन में है. कैमरा मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से साइड से निकला हुआ बाहर की तरफ कैमरा है, पियर्स करके. दिस इज द पॉइंट ऑफ कैमरा. बहुत माइन्यूट होता है, आपके पेन के पॉइंट बराबर कैमरा होता है, और ये पतले से ऑप्टिक फाइबर के थ्रू बॉडी में जाता है. ये आपके माउथ से भी जाता है एंडोस्कोपी वगैरह के लिए, पेट के अंदर का फोटोग्राफ, इंटेस्टाइन के अंदर का फोटोग्राफ लेने के लिए. ये ऐसे कैमरास होते हैं. अब तो और एडवांस्ड होते हैं, अब तो लेजर के थ्रू भी कैमरास होते हैं जो बिना वायर के भी रेडिएशन के थ्रू फोटोग्राफ भी कैप्चर कर सकते हैं. बट ये वायर के थ्रू, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू ये बॉडी के अंदर जाता है, और ये इंटरनल फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है. एनीवे, ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, ये होगा अल्टीमेट डेवलपमेंट के बाद का स्ट्रक्चर. तो ये जो यूट्रस है, यहाँ का आपको एक अंदाजा लग सके, एक कमर का रीजन है, यहाँ पे कमर है, ठीक है. कमर के नीचे ये पेल्विक बोन है, हिप रीजन है. हिप रीजन में पेल्विक बोन है, और हिप रीजन का एक्सपेंशन होगा तब यूट्रस एक्सपैंड होगा. ये आपको दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम. ये लेटरल व्यू, ऑब्वियसली साइड का फोटोग्राफ है, एक प्रेग्नेंट फीमेल का साइड का. एक्चुअली फोटोग्राफ नहीं, ये तो एक इमेज है, डायग्राम है, ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं है ये. बट ये लेटरल व्यू है, साइड से आप देख पा रहे हैं इसको लेटरली, ठीक है ना. सो
Let's see and understand this properly now. अब डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बाद प्रॉपर